Assalamu alaikum, this is me Junaid Khan from OPTV Global with your favorite program हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं इस वक्त आया हुआ हूँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची सेंटर में, जहाँ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल मनाया जा रहा है और बिलाशुबा इस वक्त तकरीबन 142 ममालिक यहाँ पर मौजूद हैं। ये बात मैं फ़ख्रिया कह सकता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची इस वक्त सकाफती सरगर्मियों का सबसे बड़ा इदारा बन चुका है और इसका तमाम तर सेहरा अहमद शाह साहब को जाता है। अहमद शाह वो शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सकाफत को नई शनाख्त, नई रूह और नया वक़ार दिया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के रूह रवा के तौर पर उन्होंने फ़न अदब, मौसीकी, थिएटर और आलमी सकाफती रवाबित को इस तरह परवान चढ़ाया कि आज पाकिस्तान का नाम दुनिया भर के फनकारों और तहजीबों में इज्जत एहतराम से लिया जाता है। इनका विजन, मेहनत और क़यादत एक मिसाल है। वो शख्स जो सिर्फ प्रोग्राम नहीं बनाता बल्कि फ़नून लतीफ़ा की रोशनी से दिलों को रोशन करता है। इनकी काविशों ने कराची को एक सकाफती दारुल हुकूमत बना दिया और पाकिस्तान के नौजवान फनकारों को वो प्लेटफॉर्म दिया जो उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलता है। अहमद शाह की शख्सियत खिदमत, मोहब्बत, इल्म, तहजीब और इंसानी रिश्तों के एहतराम का खूबसूरत इम्तिजाज है। वो सिर्फ एक मुंतजिम नहीं, वो पाकिस्तान की सकाफत का सफीर, फन का मुहाफिज और हजारों फनकारों की उम्मीद का चिराग है। पाकिस्तान कल्चर फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की तरफ से मुनक़िद होने वाला एक शानदार और अजीम सकाफती मेला है जो न सिर्फ पाकिस्तान की विरसा, मौसीकी, रक्स, फन मुसव्वरी और अदब को पेश करता है बल्कि दुनिया भर की 141 से जायद अक़वाम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है। ये फेस्टिवल इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान अमन, मोहब्बत, भाईचारे और सकाफती हम आहंगी का एक खूबसूरत नमूना है। यहाँ मुख्तलिफ मुल्कों के फनकार अपनी रिवायात, रंग, मौसीकी और फनून लतीफ़ा के जरिए एक ऐसा दिलकश माहौल पैदा करते हैं जो दिलों को जोड़ता है। ये मेला न सिर्फ फन का जश्न है बल्कि पाकिस्तान के आलमी चेहरे को रोशन करने की एक खूबसूरत कोशिश भी है जो दुनिया को दिखाता है कि पाकिस्तान तहजीबों से भरपूर, अमन पसंद, तख्लीकी और सकाफती तौर पर बेहद माला माल मुल्क है। आर्ट्स काउंसिल कराची की ये काविश काबिल तहसीन है कि इसने दुनिया भर के फनकारों को एक जगह इकट्ठा करके मोहब्बत, अमन और आलमी दोस्ती का पैगाम दिया। इन तमाम कोशिशों और काविशों पर हम जनाब अहमद शाह साहब को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हैं। बिलाशुबा वो पाकिस्तान का एक अहम सुतून है, एक अहम असासा है और हम सब के दिलों की धड़कन है। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला अहमद शाह साहब को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत वाली उम्र अता फरमाए, उनकी रोज़ी में, रिस्क में खूब खूब बरकतें, वसअतें अता फरमाए। वो हमारे लिए एक बहुत अहम शख्सियत है जो पाकिस्तान के चेहरे को मुस्तकिल दुनिया भर में एक खूबसूरत चेहरा पेश करने में कामयाब हो चुके हैं। हम अब आपको मिलवाते हैं दुनिया के सबसे बड़े अमन के सफीर
आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के प्रेसिडेंट अहमद शाह साहब से। आइए जी, इस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में मौजूद हूँ और जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल यहाँ चल रहा है और तकरीबन 142 ममालिक के आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं और ये तमाम जो होस्ट कर रहा है इसको वो आर्ट्स काउंसिल कर रहा है और एक मेरे साथ मौजूद हैं अहमद शाह साहब। मैं ये पूछना चाहूँगा शाह साहब, माशाल्लाह से इतना ये ज़बरदस्त फेस्टिवल चल रहा है और पूरी दुनिया का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है और मैं ये समझता हूँ कि अहमद शाह साहब को ये सेहरा जाता है क्योंकि ये अब दुनिया के, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े अमन के सफ़ीर हैं, क्योंकि ये जो मैसेज जा रहा है ना पाकिस्तान की तरफ से, ये एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि दुनिया पाकिस्तान को देख रही है कि पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। शाह साहब माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त फेस्टिवल चल रहा है और क्या मतलब आपने कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ किया, इतना बहुत बड़ा काम कि पूरी दुनिया के मालिक यहाँ पर मौजूद हैं, ये कैसे रवाबित हुए, क्या आपने सोचा? ये हमारी साल भर की पूरी टीम की मेहनत है। हमने तमाम एम्बेसियों से रब्ता किए, पाकिस्तानी एम्बेसियों से, फिर इस्लामाबाद में तमाम ममालिक की एम्बेसी से किए, फिर दुनिया भर में जो कल्चर मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे रब्ता किया और सोशल मीडिया पे आर्टिस्टों को ढूंढा, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, फिर उनसे इनबॉक्स मैसेजेस किए, उनके साथ ईमेल और वो एक्सचेंज की। तो ये पूरी एक्सरसाइज है, लोग कोई सारी उम्र भी नहीं कर पाते, लेकिन चूँकि हम पिछले साल एक कर चुके थे और उसमें 44 मुल्कों के आर्टिस्ट आए थे, तो फिर हमारा जो सारी दुनिया के आर्टिस्टों ने जब हमारा सोशल मीडिया देखना शुरू किया तो उन्हें यकीन हुआ कि इन्होंने पिछले साल भी 38 दिन का फेस्टिवल किया है, तो उन्होंने इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि पूरी दुनिया को हम ले आएंगे। बहरहाल इसमें पूरी टीम की मेहनत है, उनको गाइड भी किया, लीड भी किया, तरीके बताए कि किस तरीके से रब्ता करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। माशाल्लाह भाई शाह साहब बहुत आराम से ये बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे शाह साहब की जो काविशें हैं, जो कोशिशें हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त सकाफ़ती सरगर्मियों में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है और आर्ट्स काउंसिल कराची सबसे बड़ा इदारा बन चुका है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा शाह साहब, लव यू, वी आर प्राउड ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची सेंटर में और यहाँ पर आपको पता है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल चल रहा है और यहाँ पर आज इस सिलसिले में इस थिएटर में एक खूबसूरत सा प्ले पेश किया जा रहा है। जब हम यहाँ पर आए तो हमने कवरेज की, साथ ही मैंने देखा हमारे बहुत ही पुराने दोस्त पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत अच्छे आर्टिस्ट जिन्होंने जियो से बहुत सारा काम किया, PTV से तो बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने, इसके अलावा ARY हर जगह इन्होंने अपने ड्रामों से लोगों को बहुत महसूस किया और इसके अलावा अपना YouTube चैनल भी चला रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त यासिर। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम जोनी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तारुफ कराया, अल्लाह आपको खुश रखे। और जी सर हुक्म करें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ यासिर, माशाल्लाह जैसे कि आपको पता है कि अहमद शाह साहब ये मेला यहाँ पर सजाते हैं और इस वक्त तकरीबन 142 ममालिक यहाँ पर मौजूद हैं और उनके तकरीबन 1000 मंदुबीन यहाँ पर हैं और ये तमाम तर जो मेला सजा हुआ है ये अहमद शाह साहब का है। आप कैसे देखते हैं उनकी काविशों को? अरे सर, ये तो आपने मेरे दिल की बात कर दी जोनी भाई, कसम खुदा की। अहमद शाह साहब ने तो ये वर्ल्ड फेस्टिवल कर ना कराची की रौनक को चार चांद लगा दिए हैं बाखुदा। और ये मैं कहता हूँ अहमद शाह साहब आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और मैं आपको सल्यूट करता हूँ। दूसरा ये सर, ये सिलसिला यहाँ रुकना नहीं चाहिए अहमद शाह साहब, ये कंटिन्यू चलना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया। नहीं, ऐसा है कि यासिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सिलसिला तो जब से अहमद शाह साहब आए रुका ही नहीं है। माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि आप ये देखेंगे कंडोलेंस से लेके खुशियों के जितने त्यौहार होते हैं सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो ये अहमद शाह साहब की कामयाबी है, न सिर्फ उनकी कामयाबी है, उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान का बड़ा सॉफ्ट इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में। बेशक, बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, अहमद शाह साहब ने बेशुमार एक्टिविटीज़ की हैं कराची आर्ट्स काउंसिल के अंदर, मगर ये वर्ल्ड फेस्टिवल जो कल्चर का फेस्टिवल जो है फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए और बहुत ज़बरदस्त जो है इसका रिस्पॉन्स जा रहा है। और शायकीन आप लोग देख रहे होंगे बैकग्राउंड में भी लोग जो हैं यहाँ के जो है महसूस हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच यासिर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बिल्कुल सही बताया कि ये इस तरह के फेस्टिवल होते रहने चाहिए और वी आर प्राउड ऑफ अहमद शाह साहब, बिकॉज आज जो कुछ भी है उनकी वजह से है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त तरक्कियां कर रहा है और ख़ास तौर पे सकाफ़ती तौर पे तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है, सबसे बड़ा इदारा बन चुका है, सबसे मुस्तहकम है। थैंक यू। आखिर में मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप लोगों के चैनल का, कि आप लोग इस फेस्टिवल को कवर कर रहे हैं और कराची की रौनकों को चार चांद लगा रहे हैं, दोबाला कर रहे हैं, इसमें आप लोग प्रमोट कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, Thank you. इज्जत दे, पाक परवरदिगार, हमारी दुआएं आपके साथ। बहुत शुक्रिया Thank you. थैंक यू सो मच। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस रिजल्ट। साउथ अफ्रीका बीट इंडिया इन इंडिया। सरप्राइजिंग दैट इन इंडिया जो है इंडिया में जो है कोई जाके वहाँ पर हारता नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी है। व्हाट अबाउट some comments of your victory? It's a happy moment. I'm happy. Happy moment. I'm happy just moment. happy Yeah. that we Yes. won. Well, even though we didn't watch the game, we just heard it from you right now. But Yeah. we are so We are happy. happy. We are Thank happy. you so much. Thank you so much. Proud of you. Proud of you. Proud of you. शुक्रिया। थैंक यू। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल में, क्योंकि हम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कवर करने आए हुए हैं। पाकिस्तान का एक ऐसा खूबसूरत सिंगर, बहुत बड़ा नाम आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही आप मेलोडियस सिंगर है, रॉक स्टार सिंगर है। हमारी खुशकिस्मती कि वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, अली मानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। अली मानी, बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ पर मिल गए, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से, बड़े शायाना शान तरीके से मनाया जा रहा है। और जैसे कि आपको पता है 142 ममालिक यहाँ पर आए हुए हैं, 142 लोग। और जाहिर है कि पाकिस्तान जो है ना इसको होस्ट कर रहा है। अहमद शाह साहब की बड़ी काविशें हैं, उनकी वजह से आज हमारा सर भी फ़ख्र से बुलंद है। तो क्या कहेंगे इस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के बारे में? बिल्कुल बॉस, यही बात कहूँगा जो आप कह रहे हैं जुनैद भाई। और आप तो माशाल्लाह यहाँ कवरिंग के लिए 2-3 दफ़ा पहले भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और मैं कहता हूँ कि ये इतना बड़ा इक़दाम है अहमद शाह साहब का कि हेड्स ऑफ ही है उनके लिए और आर्टिस्टों के लिए। पूरी दुनिया से मसलन सकाफ़ती प्रोग्राम यहाँ हो रहे हैं आपके, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो अल्लाह भला करे सिंगिंग के प्रोग्राम हो, म्यूजिशियन हो। और अहमद शाह साहब ने आज से पहले कभी भी मतलब किसी भी प्रेसिडेंट ने या किसी भी सकाफती रोल में कोई ऐसा किरदार नहीं है जो मेरे अहमद शाह साहब ने यहाँ पे पेश किया। बिल्कुल ऐसा ही है अली मानी। अच्छा देखें, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़, यानी कि आप सकाफती सरगर्मियाँ, और आपको पता है कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान बन चुका है सकाफती सरगर्मियों में, और अहमद शाह साहब की काविशें सबको नज़र आ रही हैं। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है, यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे अंदाज में मनाई जाती हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही, और ये देखें एक अच्छा मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में। मतलब हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मसला सही नहीं है, तो वो ये प्रचार कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान सिक्योरिटी के लिहाज से यूँ है। आप ये देखें क्रिकेट चल रही है माशाल्लाह, अहमद शाह साहब ने इतना बड़ा इक़दाम लिया। मैं तो कहता हूँ कि ये उसको बैकअप दिया है इस प्रोग्राम ने। तो हमारे क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र और हमारी ICC और हमारा PCB ने ये चीज़ देखी कि जब अहमद शाह साहब इतना बड़ा पूरा दुनिया का इतना बड़ा इक़दाम कर रहे हैं, तो क्रिकेट मैच कौन सी चीज़ है। और हमारा मुल्क बहुत सेफ़ है, अल्लाह का शुक्र है। हम यहाँ आते हैं और बड़ी तरीके से अपना यहाँ पे सारे प्रोग्राम कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। आज तो अहमद शाह साहब ने हम लोगों को पासेस भी दिए राहत फ़तेह अली साहब के प्रोग्राम के लिए, तो इसके लिए स्पेशल थैंक्स है अहमद शाह साहब। जी हाँ, मैं एक और पब्लिक के लिए, ये अपनी जो आर्ट्स काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज है कि 7 दिसंबर को एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है और हमारे मुल्क के सबसे मशहूर सिंगर राहत फ़तेह अली ख़ान वहाँ परफॉर्म करेंगे। और ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ आर्ट्स काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो और उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर होंगी। अच्छा जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम है हम सब का पाकिस्तान, तो मैं चाहूँगा क्योंकि सिंगर मेरे साथ मौजूद हैं तो एक तो 2-4 अल्फाजों में एक गाना हम दोनों साथ गुनगुनाएंगे। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। और ये अहमद शाह का पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, सबका पाकिस्तान। कहना चाहूँगा बिल्कुल, मुझे मौका नहीं मिल सका, कुछ मेरी मसरूफियात ऐसी थी, मैं आउट ऑफ सिटी भी था। अहमद शाह साहब को मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने हम आर्टिस्टों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, जैसा आपने देखा म्यूज़िक कल्चर, और वो हर साल होता है। लेकिन वर्ल्ड फेस्टिवल में जब उन्होंने ये देखा कि हमारे छोटे आर्टिस्ट, छोटे से मुराद ये है कि मसलन जो आर्टिस्ट बेचारे पाकिस्तान के अच्छे मायना और जो अपनी मसरूफियात की वजह से मसलन, तो उनके लिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि वर्ल्ड फेस्टिवल से पहले वो एहसास महरूमी, बिल्कुल ख़त्म की गई, ताकि हमारे लोकल आर्टिस्ट भी यहाँ परफॉर्म करें। और मुझे बहुत फ़ख्र है, मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया और मुझे बहुत मज़ा आया, और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स अदा करता हूँ आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का, सिंध कल्चर का, और हमारे अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको पता है कि ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं ना, इनकी उम्मीदों का मरकज़ ये आर्ट्स काउंसिल और अहमद शाह साहब हैं। अहमद शाह साहब, वी लव यू, वी सैल्यूट यू। जी मेरे साथ इस वक्त हैदराबाद के एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट मौजूद हैं जो यहाँ आर्ट्स काउंसिल में आए हुए हैं, और जाहिर है कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, सभी अपनी अपनी मौजूदगी यहाँ पर दिखा रहे हैं। जावेद टिकानी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हैं, और अभी इनका स्टार अवार्ड भी होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कुछ आज के हवाले से जावेद टिकानी साहब। हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, सजनों, तो वेलो खैरियत से हैं, खुशियाँ ठीक ठाक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। जुबानी चंडानी राणू दे रानी गिदरोई हिंदानी हिक्सर खीर में टेसर पानी पर हाजिरा वानी पे मिस्टर टाकानी। आप लोग जो जो जहाँ जहाँ खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। आप बस में, आप कार में, आप टैक्सी में, आप चिंची में, आप रक्षा में हैं, आप ऊंट गाड़ी पे, आप गधा गाड़ी में हैं, आप फटफटी पे, आप ऑफिस में हैं, आप गोदाम में हैं, आप बस में हैं, या अपनी बेगम के सामने बेबस है, आप सबको जावेद टाकानी का सलाम। अच्छा जी, ये तो एक बहुत ही आपको पता है कि कैंट पे अभी एक बहुत ही तेज़ रफ्तार एक रेलवे तेज़गाम का इब्तिदा किया गया है, तो वो ये वही तेज़गाम है। अच्छा जावेद भाई, माशाल्लाह से आपको पता है कि अहमद शाह साहब ने ये खूबसूरत सा आलमी मेला सजाया हुआ है, और ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलमी मेला है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के बारे में बताएं, और अहमद शाह साहब के बारे में। अहमद शाह के बारे में क्या कहा जाए, फूल तो बहुत है मगर गुलाब की बात और है। फूल तो बहुत है मगर गुलाब की बात और है। रहनुमा तो बहुत है फनकारों के, अहमद शाह की बात और है। अहमद शाह सितारे इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, और हम सारे फनकार, पाकिस्तान के जितने भी फनकार हैं, उन सब का बिग बॉस है। अहमद शाह के बारे में मैं क्या कहूँ, कोई अल्फाज नहीं है, लफ्ज़ नहीं है। निगाहें नाज करती हैं तेरा दीदार करने को, निगाहें नाज करती हैं तेरा दीदार करने को, दिल मजबूर करता है अहमद शाह से प्यार करने को। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। फॉर अहमद शाह साहब। न देना दिल उन्हें कासिद फ़कत इतना ही कह देना, न देना दिल उन्हें कासिद फ़कत इतना ही कह देना, जिन्हें तुम भूल बैठे हो वो तुझको याद करते शाह साहब। ओके जी, अब मुझे ये बताएं कि जो आलमी फेस्टिवल चल रहा है, 142 ममालिक यहाँ पर मौजूद हैं, और इसमें तमाम ही आर्टिस्ट मौजूद हैं, म्यूज़िशन मौजूद हैं, डायरेक्टर्स मौजूद हैं, सिंगर मौजूद हैं। इसके अलावा फ़न मुसव्विरी के वो बड़े बड़े नाम जो पूरी दुनिया में एक मकाम रखते हैं, अपना सारा कल्चर लेकर यहाँ आए हुए। और ये किसकी मरूनी मिन्नत? अहमद शाह साहब की। बताएं इसके बारे में। हाय, इस सादगी पे कौन न मर जाए, खुदा लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तो ये अहमद शाह साहब का ये सजाया हुआ खूबसूरत से रंगारंग मेला, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। इसमें 144 मुल्क शामिल है, जो 40 रोज़ा फेस्टिवल रोशनों के शहर कराची में मनाया जा रहा है। तो हम खुश नसीब हैं, हम फनकार, तमाम आर्टिस्ट, अदाकार, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मुसव्विर, हम सारे कराची वाले खुशकिस्मत हैं कि हमें इतना खूबसूरत रहनुमा मिला, जिसकी सोच, जिसका विज़न बिल्कुल सबसे डिफरेंट, अलग है। और उसने ये रंगारंग मेला जो लगाया, मैं चाह रहा हूँ कि 2026 में इसकी दुगना दिन हो जाए, 80 दिन का मेला हो, तो कराची की रोशनियाँ भी दो चंद हो जाएंगी, हमारा दिल भी बागो बहार हो जाएगा, और हमारी दुआएं एक तमन्ना हरदम हर पल हर लम्हे अहमद शाह के साथ जी जी है और जैसा कि जावेद टिकानी साहब ने आपको बताया कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सकाफती इदारा बन चुका है, सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है, और सारा क्रेडिट गोज़ टू वन एंड ओनली अहमद शाह साहब। थैंक यू जावेद भाई, थैंक यू सो मच। थैंक्स।
अच्छा जी, मैं चाहूँगा कि हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट मौजूद हैं, बहुत सीनियर ऑर्गेनाइज़र मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल में। उनके बहुत सारे ड्रामे भी यहाँ पर पेश किए जाते हैं, उसके वो डायरेक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे शोज़ के ऑर्गेनाइज़र हैं और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ शर्मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुनैद भाई, माशाल्लाह आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है और ये वर्ल्ड फेस्टिवल में आज आप कवरेज करने आए। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ल्ड फेस्टिवल की पूरी कवरेज आप लोगों तक पहुंचाएंगे अपने चैनल के थ्रू। बिल्कुल ऐसा ही है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है कि हम इस फेस्टिवल में यहाँ मौजूद हैं और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है, क्योंकि पाकिस्तान जब तरक्कियाँ करता है तो क्यों ना फिर हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हो और इस तमाम तर कामयाबियों का सेहरा जाता है अहमद शाह साहब को। अच्छा आसिफ भाई, ये बताइए कि सबसे पहले तो अहमद शाह साहब के इन कारनामों पर फिर रोशनी डालिएगा, उसके बाद फिर इस वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के बारे में बताइएगा कि ये कैसा चल रहा है। देखिए, ये तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ होगा कि अहमद शाह के बारे में हम क्या कहें। उनके तो बहुत से काम हैं। देखिए, एक वर्ल्ड फेस्टिवल, ये सेकंड वर्ल्ड फेस्टिवल हो रहा है। इससे पहले वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ था बेपनाह कामयाब। अब 140 ममालिक के लोग यहाँ आके परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें फ़ाइन आर्ट के भी लोग हैं, फ़नकार हैं, गुलूकार हैं और दीगर शोबों से फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग हैं जो अपने काम में बहुत पुख्ता हैं और आप माशाल्लाह बहुत कामयाब है। और इससे सिर्फ यही नहीं कि कराची का नाम बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है और इतने बड़े यानी कि डिज़ास्टर में इस वर्ल्ड फेस्टिवल का इनेकाद करना, इससे बड़ी क्या बात होगी कि दुनिया भर में अमन के हवाले से जद्दोजहद हो रही है। इधर आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान का क्या मामला चल रहे हैं, इधर आप देखें कोयटा पेशावर को देखें कि क्या हालात हैं और उसके अंदर इतना पुरअमन, इतने सुकून से ये फेस्टिवल होना। जबकि हमारे जो अगर मुल्की सतह पे देखा जाए तो यही कहा जाता है कि यह मुल्की हालात इस वक्त सही नहीं हैं, हम लोग बहुत नाजुक मरहले से गुज़र रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इतने ममालिक का आना और इस वर्ल्ड फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद करना, तो इस पर तो अप्रिशिएट किया जाएगा अहमद शाह को। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जहाँ इनको तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ दिया गया, इनको दिलेरी के तौर पे इतना बड़ा काम करने पे कोई बहुत बड़ा अवार्ड्स भी देना चाहिए अहमद शाह साहब को। और सिर्फ वर्ल्ड फेस्टिवल तो खैर अपनी जगह है, जो दुनिया भर में हमारे मुल्क का एक पीस के हवाले से नाम जा रहा है। उसके अलावा अवामी थिएटर फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल, दीगर थिएटर, यहाँ पे अहमद शाह साहब की रौनकें उन्हीं की सजाई हुई हैं। अगर उनका सरपरस्ती का हाथ ना हो तो मैं ये समझता हूँ फ़नून लतीफ़ा जो है वो दोबारा से उसी सतह पे आ जाएगा जहाँ मुरझाया हुआ था, जिसकी शक्ल बिगड़ी हुई थी। अहमद शाह साहब ने इसमें जान डाल दी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बताऊं कि अहमद शाह साहब ने 142 ममालिक की सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, यानी इतने सिक्योर हैं वो लोग। और वो मैंने अभी कुछ लोगों से इंटरव्यू भी किए और वो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं तमाम ममालिक के कौंसलेट के लोग आते हैं। कौंसलेट के लोग हैं। पाकिस्तान मतलब इस वक्त जो प्रोग्राम होस्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से आज तक पूरी दुनिया में ऐसा प्रोग्राम किसी ने होस्ट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात देखें, हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े फ़नकार हैं, सज्जाद अली को भी यहाँ परफॉर्म कराया। इसके अलावा अभी राहत फ़तेह अली साहब का जो 7 तारीख को एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है, वो एंडिंग भी होगी इस वर्ल्ड थिएटर फेस्टिवल की। तो अहमद शाह साहब के लिए मैं और ये एक साथ मिलके कहते हैं, अहमद शाह साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ एक बहुत अच्छी बड़ी सुरीली सिंगर, और सभी उनको जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उज़्मा मौजूद हैं। उज़्मा, आज माशाल्लाह वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, तो अभी मैं देख रहा था आप कुछ गुनगुना रही थी। अरे हाँ। तो कोई अच्छा सा ज़रा एक सॉन्ग गुनगुना दें। अब तो कुछ जब ना कोई पूछ लेता तो अब याद नहीं आता क्या गुनगुना रहे थे हम। आप सिंगर हैं। हम मिलके गा रहे थे, ऐसे जैम चले मिलके गाएं, मिलके गाएं। आप स्टार्ट करो। ये है, इनका नाम फुरकान है एंड ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर। फुरकान भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। मैं चाहूँगा दोनों मिलकर एक खूबसूरत सॉन्ग। आओ स्टार्ट करो, फिर मैं करती हूँ। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिशी सही
फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। ज़बरदस्त हो गया। अब आपकी बारी है। यही वाला आप कोई सा भी गा लें भैया, आप तो मेलोडियस हैं बहुत, आप इतनी अच्छी सिंगर हैं। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशे सही। ज़बरदस्त हो गया जी, बेहतरीन हो गया। जैसे कि आपको पता है कि ये है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रंगीनियाँ, और कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, तो कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड, क्योंकि हमने आज आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में एक बहुत ही खूबसूरत वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल चल रहा था। हमने कहा क्यों ना आप लोगों को आज हम वो आर्ट्स काउंसिल दिखाएं जहां 142 ममालिक यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर दुनिया की तमाम सकाफ़ती सरगर्मियाँ हो रही हैं, और पाकिस्तान इसका मरकज़ है। अहमद शाह साहब ने ये खूबसूरत सा मेला सजाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करके। आप भी अपनी कमेंट्स में बताइएगा अपनी फ़ीडबैक के ज़रिए कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हमें आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ट्विटर के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए ज़रूर हमें अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए एक ऑक्सीजन है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान। आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन, याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं, और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusion. Karachi barbecue tonight. हमारे लजीज खानों का दस्तरख्वान सजा है पाकिस्तानी खानों का पकवान। आपकी मेजबानी का सही अलम बरदार, बारबेक्यू टुनाइट। बड़ी कैटरिंग हो या छोटी कैटरिंग,
आपके बजट के ऐन मुताबिक कराची बारबेक्यू टुनाइट कराची बेल फ्लावर क्लॉकडेल के कॉर्नर पर कराची बारबेक्यू टुनाइट। So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI features an extremely wide opening and supports weights of up to 550 pounds for patient comfort, along with super quiet operation and scan times less than half of those other scans. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.